पता ही नहीं बच्चों को हम क्या बोल रहे हैं। आप गा रहे हो अस्तो माँ सदगमय, मुझे असत्य से सत्य की ओर लेकर चलो। कितनी बड़ी स्तुति है परमात्मा से, इतनी बड़ी आप जो प्रार्थना कर रहे हो भगवान से, और भगवान आपका जो सरल हृदय छोटे छोटे बच्चे आपकी भगवान तुरंत सुनता है, मानता है, क्योंकि भगवान तो बच्चों में ही निवास करता है। इतने सुंदर विद्या के मंदिर मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे सामने बैठे हुए इतनी ओज और तेज से युक्त सभी बच्चों, आप हमारे देश का भविष्य हो, आपको मैं नमन करता हूँ। स्वामी उमा भारती स्कूल पूरे रेवाड़ी जिले में पहला एक स्कूल है जहाँ शिक्षा के साथ संस्कार दिए जाते हैं। चाहे भगवान राम का उत्सव हो, चाहे शेरावाली माता के नवरात्रे हो, हमारी छोटी बहन कमलेश जी मानव धर्म की साक्षात मूर्त हैं, अवतार हैं। ये आपको इतनी सुंदर सुंदर बातें बताती हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें, लेकिन आपके संस्कार कैसे हों, बहुत अच्छे। बच्चों, आपने अपने घरों में पौधों को देखा है, घर में गमले में पौधे लगाते हैं, पार्क में भी पौधे देखे हैं आपने, पौधे कितने सुंदर सुंदर होते हैं। आपके यहाँ भी पौधे हैं ना, अच्छे लगते हैं ना आपको। आप कभी ऐसे इलाके में गए हो, पहाड़ी इलाके में, जहाँ आपने देखा हो कि पहाड़ में से पता नहीं कहाँ से कोई बीज गिरा होगा और वो ना उसमें बड़ा सा वृक्ष निकल कर आया, पता नहीं उसने कहाँ से पानी लिया, कहाँ से उसका पोषण हुआ। जो पहाड़ के अंदर जगह बनाकर जो बीज एक वृक्ष बनता है, कितना मजबूत होता है वो। जब आंधी तूफान आते हैं तो साधारण पौधे क्या होता है, वो उखड़कर गिर जाते हैं, लेकिन जो बीज गहराई तक गया पत्थरों के अंदर, उसमें जगह बनाई, बड़े मजबूती से निकला, वो पेड़ कभी भी उसका जरा भी उसको परेशानी नहीं होती। ये मैंने क्या बताया आपको, बचपन में जो संस्कार, जो बातें हमें पता लग जाती हैं, बचपन में हमने मन में पक्का, आपके माता पिता ने आपको बिठा दिया, आपके टीचर्स ने बता दिया कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, स्कूल में आपके अपने शिक्षकगणों का आदर करना चाहिए, इनको भी प्रणाम करना चाहिए। क्या कहते हैं भगवान रघुनाथ, प्रातः काल उठो रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान राम सुबह उठते हैं प्रातः काल का मतलब ब्रह्म मुहूर्त में, और क्या करते हैं सबसे पहले, वो अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। क्या परिणाम हुआ उसका, जिससे मैं आपको मालूम हो, भगवान राम को वनवास की आज्ञा हुई, चले गए, क्यों चले गए, वो गुरुकुल में पढ़े थे। गुरुकुल में क्या शिक्षा थी, गुरुकुल में बड़ा ही कठिन, यानी पूरे परिश्रम का समय होता है। राजा के बच्चे, गरीबों के बच्चे सभी एक जगह पढ़ते हैं, बड़ा कठोर उनका जीवन होता है। उनको हर तरह की जो योगासन, प्राणायाम, शिक्षा, अस्त्र शस्त्र चलाने की कला, आजकल तो ऐसा नहीं है ये सब, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ जो संस्कार देने की इतनी सुंदर, इनकी आपके जो हमारे गुरुजनों की जो पद्धति है, उसके लिए आपके गुरुजनों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। संस्कार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ रेवाड़ी जिले की, मेरे सामने की बात है ये। मैं पिछले 30 वर्षों से स्कूलों में जाकर ये कार्यक्रम कर रहा हूँ। एक स्कूल में इसी तरह का आयोजन था, रेवाड़ी जिले की बात है। उसमें जो मैडम थी, उसके घर में उसके बेटे का जन्मदिन था। उसने अपनी क्लास के 40 बच्चों को बुलाया जहाँ वो पढ़ा रही थी, बोली आपको मैं 100 रुपये देना चाहती हूँ, आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है। उन्होंने उसको उठाया, संदीप को, आप क्या करोगे, उसने कहा मैडम मैं तो चॉकलेट लाऊंगा। दूसरे को उठाया, क्या करोगे, मैं ज्योमेट्री बॉक्स लाऊंगा। तीसरे को उठाया, क्या करोगे, मैं तो कार लेके आऊंगा खिलौना वाली। सभी ने बताया, एक बच्चे को बताया, रमन को, मैं वैसे ही नाम बता रहा हूँ आपको, उसने क्या कहा, आप क्या करोगे इसका 100 रुपये का। उसने कहा मेरी दादी माँ का चश्मा टूट गया है और वो हमारे लिए कपड़े सीती है, मेरी माँ भी उसकी मदद करती है, हम गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा हो रहा है। जब मेरी दादी माँ टूटे चश्मे से अपना काम करती है तो मुझे उस पर बहुत तरस आता है। मैं इस 100 रुपये से क्या करूँगा, मैं अपनी दादी माँ का चश्मा बनवाऊंगा। मैडम उसका उत्तर सुनकर बहुत खुश हुई, उसको बहुत अच्छा लगा कि इस बच्चे ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। क्या किया मैडम ने, उनके गुरु ने क्या किया, टीचर ने, उसने उसको 200 रुपये और दिए कि चश्मा पूरा बनवाओ मेरे खर्चे से, और उसके अलावा 100 रुपये की मिठाई भी लेकर जाओ घर में। अब इसका परिणाम क्या हुआ आपको बताऊं मैं, आपको सच्ची घटना बिल्कुल। लगभग 15, 16, 18 वर्ष बाद वही बच्चा जब वो SDM बना, उसकी पहली पोस्टिंग आई थी नारनौल में, रेवाड़ी का ही बच्चा है, SDM बना, अपनी सरकारी गाड़ी से, लाल बत्ती वाली गाड़ी से अपने स्कूल में गया। मैडम उसको पहचान ही नहीं पाई, 15 साल बाद जैसे फेस बदल जाता है ना,
तो उसके बाद मैडम ने उसने अपनी मैडम को प्रणाम किया जाकर। क्या कहा, मैडम आपने मुझे पहचाना नहीं? बोली नहीं पहचाना मैंने। उन्होंने अपना नाम बताया, मैडम तुरंत पहचान गई, नाम बताती कि तो वही बच्चा है, क्योंकि 3-4 साल उसके स्कूल में उनके विद्या पाई थी। उसने बताया जो उस दिन आपने मेरी मदद की थी, वो मदद मेरे दिमाग में हमेशा के लिए एक अमिट छाप बन गई, और आज मैं एसडीएम बड़ा अफसर बन गया हूँ। आज मेरा क्या ध्येय है कि मैं सभी गरीबों की, सभी जरूरतमंदों की मदद करूँ। देखिए कितना सुंदर हमारा हिंदुस्तान। पूरे विश्व में आप देखते हो, चाइना कितना डेवलप कंट्री है, क्या दिया उसने चाइना ने विश्व को? चाइना में कहते हैं सबसे बड़े वैज्ञानिक है दुनिया के। क्या निकला वहाँ से उन्होंने हमारे लिए पूरी दुनिया को कोरोना दिया, बीमारी दी। कोरोना जो आया कहाँ से आया? चाइना से। और ये मतलब बड़ी एक इंटरनेशनल बात है कि कोरोना कैसे फैला, कहाँ फैला, लेकिन इसके पीछे एक मेन बेस आता है कि चाइना में उन्होंने जानबूझकर इसको पूरी दुनिया को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए, लोगों को क्षति पहुंचाने के लिए कोरोना का प्रचार किया। लेकिन मेरा प्यारा हिंदुस्तान, हमने क्या दिया दुनिया को? हमने कोरोना की वैक्सीन बना के दी दुनिया को। लाखों की मात्रा में पूरे विश्व में हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों की सोच, उन्होंने वैक्सीन बनाई और बिल्कुल बिना किसी पैसे के पूरी दुनिया में इस वैक्सीन को प्रचार प्रसार किया। बच्चों, आज जो आप यहाँ पर सोच कर जाओगे कि मैंने जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है, तो उसके लिए आपके जो जीवन का बड़ा लक्ष्य है, अपने आप आपको उस ऊंचे लक्ष्य की ओर पहुँचा देगा। हमारे बीच मेरी छोटी बहन डॉक्टर पूनम यादव जी, रिवाड़ी इलाके की पहली सर्जन। देखिए मेरी बेटी ध्यान से सुनना, आज तो माहौल बदल चुका है, शिक्षा बच्चों में बहुत अच्छी है। बेटी हमारी पायलट बन रही है और इंटरनेशनल लेवल पर हमारी सबसे बड़ी गेम में सबसे गोल्ड विनर हमारी बेटियां